Hello student. Hello student. Good morning. Today I am Rahul, chemistry teacher, and continue the P block chapter with 16th group, and compound is our is sulfuric acid. ओके तो आज हम पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। इससे पहले हमने जो सल्फ़र डाइऑक्साइड और क्या कहते हैं ऑक्सो एसिड्स वो पढ़े थे हमने। ठीक है, तो आज हम सल्फ्यूरिक एसिड्स को कवर करेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता ही है क्या फार्मूला होता है, H2SO4 होता है इसका फार्मूला, और इसको किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। ठीक है, किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है इसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सभी के अंदर इतनी जल्दी से यूज़ हो जाता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड क्यों कहा? क्योंकि ये ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स है। ठीक है, एंड इज़ नॉन फ्रॉम एंशियंट टाइम, मतलब प्राचीन पहले पुराने टाइम में इसको हम क्या कहते थे? इट इज़ कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रोल। क्या बोलते थे इसको? ऑयल ऑफ विट्रोल। क्लियर? बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री इट इज़ ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ केमिकल। इसको हम बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ केमिकल, राइट। तो बेटा हम पेज नंबर 23 को पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान से पढ़ो इस चीज़ को। और बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज एप्लीकेशन, बिकॉज ऑफ इट तो बता दिया मैंने आपको। अब आप बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि भाई इसका मैन्युफैक्चरिंग है कहाँ, कैसे बनाई जाती है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसको बेटा हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है, तो S8 सबसे पहले हम लेते हैं सल्फ़र। आपको पता ही है सल्फ़र किस फॉर्म में मिलता है? हमें एसिड की फॉर्म में मिलता है। तो सबसे पहले आपको SO2 प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो SO2 प्रिपेयर करने के डिफरेंट मेथड है आपके पास। तो पहला जो हमारा है S8 + O2, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रिपेयर हो गया। या फिर आप फेरस सल्फाइड ले सकते हो, उसको आप क्या कर दो? ऑक्सीडाइज कर दो, तो आपको SO2 प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट में आप क्या करोगे? ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड, कि आप सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे? उसको ऑक्सीडाइज कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 2SO3। और इसमें जो ये रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक होती है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। इसके बाद है हमने क्या किया कि भाई बेटर यील्ड ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड, कि हम सल्फर ट्राईऑक्साइड की जो यील्ड है उसको कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो आपको टेम्परेचर लो देना पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर की बात करते तो लो टेम्परेचर पे आप इस SO3 की जो यील्ड है वो मैक्सिमम कर सकते हो। ठीक है, और आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा? 673 केल्विन टू 723 केल्विन। नेक्स्ट है, कहता है कि प्रेशर, हाई प्रेशर फेवर द प्रोसेस, मतलब उसकी तरफ जाएगा, SO3 की तरफ जाएगा, जिसमें आपको टेम्परेचर रखना पड़ेगा ऑप्टिमम टेम्परेचर 1.5 से 2 बार तक आपको प्रेशर इसके अंदर देना पड़ेगा। सी हम बात करते हैं कैटलिस्ट की। तो कैटलिस्ट आपको क्या करना पड़ेगा? एट सच ए लो टेम्परेचर दिस रिएक्शन इट्स स्लो होती है। तो देयरफॉर हमें क्या करना पड़ता है? कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। देखा होगा कि हमने क्या डाला हुआ है इसके अंदर? V2O5 डाला हुआ है। क्या डाला हुआ? V2O5 डाला हुआ है। ठीक है, इसके बाद है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। आपको SO3 को क्या करना पड़ेगा? हाईली ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इज यूज्ड इन अ एक्सेस ऑफ एयर। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट आवर इस पेज का जो आपने पढ़ा है। पेज नंबर कौन सा है आपका? 23। ओके, अब हम मूव करते हैं 24 पे। इसके बाद हमने SO3 प्रिपेयर कर लिया है और किस तरह से हम उसकी यील्ड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं वो भी कर लिया है। तो नेक्स्ट है हमारा है कन्वर्जन ऑफ SO3 इन H2SO4। तो SO3 को आप H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराते हो तो बनाता है ओलियम। फर्दर फिर आप ओलियम को क्या करते हो? हाइड्रोलिसिस करते हो तो बनता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ये ओलियम हमारा क्या है? एक ऑक्सो एसिड है जो हमने ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर में किया था। मेनली जो ओलियम होता है ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होता है बेटा। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या है? आप 2 सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करो और वहाँ से क्या करो? वाटर का रिमूवल कर दो, तो ये बनता है आपका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? इसके बाद आती है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो पहला पॉइंट है हमारा है कि ये है प्योर H2SO4 जो होता है वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। प्योर H2SO4 जो होता है कलरलेस होता है, बट कमर्शियल एसिड इज येलो इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी।
तो अगर आप प्योर की बात करोगे तो कलरलेस होगा, और अगर इम्प्योर की बात करोगे तो उसके अंदर येलो इम्प्योरिटी होगी, तो जिससे आपको चल जाएगा कि ये इम्प्योर है। सेकंड पॉइंट देखें तो हाईली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 98% होता है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 1.84, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 1.84, और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है जो आपका हाईली कंसनट्रेटेड होता है। तो ये उसकी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। थर्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर शो करेगा तो किस तरह शो करेगा, आप देख पा रहे होंगे कि जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है आपका H2SO4 है। तो H2SO4 में क्या कर रहा है, ये जो ऑक्सीजन है, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड ये है, तो इसमें ये इस तरह से क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डॉटेड डॉटेड लाइन से आपको शो हो रही है। क्लियर है। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट हमारा कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ ए ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर, यानी वाटर के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग होती है। इट डिजोल्यूशन इन ए वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, जब उसको वाटर के अंदर आप डिजोल्व करोगे तो ये बहुत ही क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। जब हीट प्रोड्यूस करेगा तो कैसा नेचर का हो जाएगा, वो एक्सोथर्मिक नेचर का हो जाएगा। Therefore, dilution of acid always add acid to water slowly, not water to acid. Yes, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखने वाली बात है ये। जब भी हम लैब के अंदर यूज़ करते हैं तो हम वाटर के अंदर एसिड डालते हैं, ना कि एसिड के अंदर वाटर, क्योंकि अगर आप एसिड के अंदर डायरेक्ट वाटर डाल लोगे तो एकदम क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा। तो इसलिए, और कभी ब्लास्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए आपको केयर करने वाली बात है कि आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा वाटर के अंदर एसिड की ड्रॉप 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 धीरे धीरे से आपने क्या करना, स्लोली स्लोली आपने उसको डालना है। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद स्किन, अगर ये स्किन के कांटेक्ट में आ जाए तो इरिटेशन की हो जाती है, बर्निंग स्किन, हमारी जो स्किन है वो जल सकती है। ठीक है सर, बर्न एंड देयरफॉर इट मस्ट बी केयरफुली हैंडल। तो इसलिए इसको आपको लैब में भी अगर हैंडल करना है तो बहुत केयरफुली इसको क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर जो आपका पेज नंबर है 24 आपने क्लियर कर लिया है। इसके बाद हम मूव करते हैं 25 पेज पे। 25 पेज पे क्या लिखा, केमिकल प्रॉपर्टी है। हमने अभी फिजिकल प्रॉपर्टी करी है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हम केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब क्या है बेटा, H2SO4 का ब्रेक डाउन होना। और मेनली क्या करते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है कब, जब आप इसको क्या करते हो, स्ट्रांगली हीट करते हो। ठीक है। इट डिसोशिएट इनटू SO3 सल्फाइड और प्लस में H2O में ब्रेक डाउन हो जाता है। दूसरा एसिडिक नेचर, ऑब्वियस सी बात है, केमिकल रिएक्शन की बात करें तो एसिडिक नेचर तो हो गई। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इजीली डिसोशिएट क्या कर देता है, H+ दे देता है जब वाटर के अंदर इसको डाला जाता है। इट इज़ ए टिपिकल एसिड एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बिकॉज इट प्रोड्यूस H+ आयन, H+ आयन प्रोड्यूस करता है। एंड फॉर अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग आयनाइजेशन। तो बेटा इसमें क्वेश्चंस भी आएगा, तो आपको बता भी देता हूँ। तो इसका जो Ka1 है, Ka1 का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट, और ये कहा जाता है जिसका जितना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो उतना ही क्या होता है, एसिडिक ज़्यादा होता है। इतनी बात क्लियर है। अब जो H2SO4 है उसके अंदर कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2H+ है। तो ये डायरेक्ट तो हम दिखाते नहीं इसका 2H+, तो अगर आपको स्टेप वाइज दिखाना है, समझाना है, तो पहले क्या करता है, हमेशा एक H+ लूज़ होगा। एक H+ तो इजी से लूज़ कर देता है, तभी तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट देखो कितना है, ज़्यादा है ना, 1 × 10⁻³ कितना है, 1 × 10⁻3, ये इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। जबकि जब HSO4 नेगेटिव है, दोबारा से ये H निकालने की बात आती है इसकी, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जब मेजर किया गया 1.2 × 10⁻² मेजर किया गया, तो इससे ये पता चला क्या कि सेकंड हाइड्रोजन निकालने में डिफ़िकल्टी है, सेकंड हाइड्रोजन निकालने में डिफ़िकल्टी है। तो इस वजह से क्या कर रहे हैं हम, तो मतलब क्वेश्चन भी यही आएगा कि वाई Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2। तो आप बताओगे कि जो सेकंड स्टेप में जो H2SO4 है उसके ऊपर जो ऑक्सीजन है उसमें जो नेगेटिव चार्ज है, इट प्रिवेंट द अनदर हाइड्रोजन टू लूज। ठीक है, कि जो नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे हाइड्रोजन को निकलने से रोकता है। इस वजह से उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो क्या आता है, लेस आता है। जबकि जो आपका फर्स्ट है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या सा आता है, हाई आता है। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन आपको। ठीक है। तो थर्स इट फॉर्म 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट सल्फेज एंड बाइसल्फेट। एसिडिक नेचर आपको बस समझ में आ गया। जब हमने क्या कराया, इसको
NaOH को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, बेसिक के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो मेरे लिए 2 टाइप के सॉल्ट बनाता है। एक सोडियम सल्फेट बना देता है और एक सोडियम बाइसल्फाइड बनाता है। बस डिपेंड किस पे करता है, ओनली NaOH पर, कि आप NaOH के कितने मोल यूज़ कर रहे हो। अगर आप NaOH का 1 मोल यूज़ करोगे तो सोडियम बाइसल्फेट बनेगा, और अगर NaOH का 2 मोल यूज़ करोगे तो आप सोडियम सल्फेट मिलेगा। क्लियर हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी है जो इसकी है, वो क्या है बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कि जो आपका जो H2SO4 है वो एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है। किसका काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, जब भी आप इस एसिड को किसी भी दूसरे सब्सटेंस के अंदर डाल लोगे तो ये क्या करेगा, उससे अगर उसके पास है तो उससे वाटर का रिमूवल करवा देगा। उससे क्या करवा देगा, वाटर का रिमूवल करवा देगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, कि भाई वाटर साथ इसकी बॉन्डिंग तो होती है इसकी अच्छी, तो जल्दी से जल्दी क्या करेगा, उस मॉलिक्यूल से वाटर को निकाल लेगा और उसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा। देयरफॉर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया हुआ एक फॉर्मिक एसिड है और एक ऑक्सैलिक एसिड है। HCOH तो होता है फॉर्मिक एसिड, और COH जो ट्वाइस है वो आप तो होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड। जब हमने दोनों को इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो दोनों ने क्या करा, वाटर का एलिमिनेट करवा दिया इससे, ठीक है। और CO प्लस H2O, इसने क्या क्या निकाला, CO और CO2 और H2O, तो वाटर तो निकाल ही दिया एक तरह से, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर है। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 26 पर, ठीक है। अब बात आती है कि भाई इसका नेचर ऑक्सीडाइजिंग एक्शन भी है, हमने भी बात करी है कैसे जो केमिकल नेचर जो बात करी है इसकी, एसिडिक नेचर पढ़ा है, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग नेचर पढ़ा है, ठीक है। अब है इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, और बिल्कुल राइट है कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है, क्योंकि इसके पास क्या है, ऑक्सीजन है। H2SO4 के क्या है, पास है मतलब दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन है इसके पास, ठीक है। तो हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सबसे पहला है कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू SO2। कार्बन को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी उसको क्या दे रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। कौन, H2SO4, तभी तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा है हमने, ठीक है। तो इसने ऑक्सीडाइज कर दिया उसको H2 प्लस SO2 प्लस CO2। सल्फर को ऑक्सीडाइज कर दिया किसमें, SO2 के अंदर, ठीक है। और HBr को ऑक्सीडाइज कर रहा है किसके अंदर, Br2 के अंदर। तो ये आपको बेटा आपको कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के अंदर आ सकते हैं, तो इसलिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। चौथा है H2S इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर। H2S किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, सल्फर को। H2S किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब सल्फर में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और खुद ऑक्सीडाइज तो हो ही गया, ठीक है। मेटल आर ऑक्सीडाइज फर्स्ट टू देयर ऑक्साइड एंड देन टू देयर सल्फेट। जैसे Cu है, मेटल है, कॉपर है, तो उसने क्या करा, CuSO4 है, उसको तो ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। एंड टू देयर सल्फेट SO2 प्लस H2 है, ऐसे PbSO4 बनाया और SO2 बनाया और H2O बनाया। तो ये आपको याद रखना है बेटा। इसके बाद है सम मोर रिएक्शंस भी हैं, रिएक्शन विद सॉल्ट। पहला हमारा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डिकम्पोज कार्बोनेट। जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो क्या करता है, डिकम्पोज करता है किस किस को, कार्बोनेट्स को, बाइकार्बोनेट को एंड सल्फाइड्स को, ठीक है। एंड डाइल्यूट जो सबके सल्फाइड्स हैं, थायोसल्फेट्स है एंड नाइट्राइड एज ए रूम टेम्परेचर। क्लियर हो गया बेटा। अगर बात करें केमिकल रिएक्शंस की, इसी की हैं, जैसे कि अभी हमने बात करी कार्बोनेट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, CO में, और बाइकार्बोनेट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, CO2 में, और Na2S सोडियम सल्फाइड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, H2S में। किस में कर रहा है, H2S के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। एक मिनट बेटा, ओके। H2S के अंदर कन्वर्ट कर दिया इसने। फिर क्या किया इसने, जो सोडियम सल्फाइड है उसको SO2 गैस में लिबरेट कर रहा है। जो सोडियम थायोसल्फाइड है H2SO3 जो होता है उसको SO2 और सल्फर गैस के प्रेसिपिटेट बना रहा है। H2SO4 प्लस NaNO2 कर क्या रहा है, NO2 और NO बना रहा है, ठीक है। तो सॉल्ट जो लाइक अदर हैं हमारे, ठीक है, क्लोराइड्स हो गए, फ्लोराइड्स हो गए, नाइट्रेट हो गए, एसीटेट हो गए, ठीक है, इनको भी डिकम्पोज करता है बाय हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। वो हमने किससे करे थे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, इसको हम किससे कर रहे हैं, हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। तो बना क्या रहा है, कैल्शियम सल्फेट प्लस HCl गैस, ठीक है। सॉल्ट का जो भी है HF, ईजी है, आप इजी से देख सकते हो। पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, और एसिड हो गया, ठीक है। और जैसे H2SO4 प्लस एसिटिक, जो भी एसिटेट लिया हुआ आपने उसको सॉल्ट में और एसिटिक में कन्वर्ट कर रहा है। अगर हम बात करें इसके यूजेस की, ठीक है, यूजेस की बात करते हैं, तो यूज्ड इन ए लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री। क्यों, क्योंकि ये किंग ऑफ केमिकल है,
इसलिए इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इन ए लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री में, इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सेकंड है यूज इन लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्री, बिल्कुल सही बात है, इसको आप लैब के अंदर जितनी भी हमारी इस केमिस्ट्री की लैब होती है या कहीं पर भी जो लैब होती हैं उसमें इनका काफ़ी यूज़ है, ठीक है। थर्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, सिंथेसिस में हेल्प करता है ये। चौथा इन फर्टिलाइजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम फॉस्फेट एंड सल्फेट, फर्टिलाइजर में भी यूज़ करते हैं। पांचवा है इन मेटलर्जी फॉर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है, कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, मेटलर्जी क्या होता है, जहाँ पे हम मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो उनको रिफाइन करने में हम इसकी हेल्प लेते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद है जो अब तक हमने 16th ग्रुप के अंदर किया है, ठीक है, उसकी वर्कशीट हमने प्रिपेयर करी है, तो मुझे होप है, आई होप तो आप इसको कंप्लीट करोगे और इसको क्वेश्चंस को करोगे। मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। मेंशन 3 एरिया इन विच H2SO4 प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, यानी आपने क्या लिखने हैं, इसके यूजेस लिखने हैं। सेकंड, व्हाट आर द कंडीशन और टू द मैक्सिमम यील्ड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, भी कौन कौन सी कंडीशन है, मैक्सिमम कंडीशन है जिस पे आप सल्फ्यूरिक एसिड के जो यील्ड है उसको ज़्यादा फेवर कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था। थर्ड है वाई Ka2, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ Ka2 है वो लेस देन है किसका, Ka4H2SO4 इन वाटर, आपने बताना है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। सेकंड है SO3 इज पास थ्रू वाटर। थर्ड है कार्बन प्लस H2SO4। चौथा है आपका Na2SO3 प्लस H2SO4। फिफ्थ है H2S गैस को हम H2SO4 में पास करते हैं, तो देन व्हाट हैपन, ये सब बताना है आपने। नेक्स्ट है राइट द रिएक्शन टू प्रिपेयर H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, आपने रिएक्शन लिखनी है जब H2SO4 को आप प्रिपेयर करते हो विद द हेल्प ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसके बाद आपका है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सम ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, H2S2O8, इनका नेम भी लिखना है बेटा आपने, H2S2O3 और H2S2O6। क्लियर है। इसके बाद है हाउ इज़ द प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्टेड, कि आप जो है SO2 है उसको कैसे डिटेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये कुछ आपके सामने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को समझिए, पढ़िए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, ठीक है। थैंक यू, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय।